दोस्तों, मैं सारिका कहानीकार में एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता सेनानी और मंझे हुए राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1966 को महाराष्ट्र के एक गांव कोथापुर में हुआ। इनके पिता राव एक किसान थे, पर यहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होने के कारण उन्हें क्लर्क का काम भी करना पड़ता था। इनकी माता वालूबाई एक साधारण घरेलू महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोथापुर के ही राजाराम हाई स्कूल से हुई। इसके बाद ये मुंबई आ गए और 1884 में एलिंगस्टन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इंग्लिश में अच्छा ज्ञान होने के कारण गोखले ने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम करने लगे और एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य बने। गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज को अपने जीवन के 20 साल दिए और इसके प्रधानाचार्य बने। यही गोखले महादेव गोविंद रानाडे के संपर्क में आए, जो एक न्यायाधीश, विद्वान और समाज सुधारक थे, जिन्हें गोखले ने अपना गुरु बना लिया और उनके साथ काम करने लगे। 1886 में 20 साल की ही उम्र में ब्रिटिश शासन के अधीन भारत पर एक भाषण दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। गोखले बाल गंगाधर तिलक के साप्ताहिक पत्र वीकली पेपर मराठा के लिए नियमित रूप से लिखते थे। बाल गंगाधर तिलक गोखले के दोस्त थे और बाद में ये इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे। दोस्तों, इन दोनों के ही आपसी मतभेदों और विचारों के अलग अलग होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंटवारा हो गया। 1890 में गोखले कांग्रेस के सदस्य बने। 1892 में गोखले ने फर्ग्यूसन कॉलेज छोड़ दिया और दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। गोखले को आर्थिक समस्याओं की बहुत अच्छी समझ थी और वे भारत के लोगों के जीवन स्तर को सुधारना चाहते थे, जिसके लिए वो भाषण और बहस किया करते थे। गोखले का बोलने का ढंग इतना अच्छा था कि लोग इन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। इन्होंने एक बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों पर बोलना शुरू किया और 49 दिनों में 47 भाषण दिए। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में एक कानून बन गया। ये गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया नाम की एक सोसाइटी बनाई, जिसमें भारत के युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित व परीक्षित किया जाता था। गोखले हमेशा से ही ब्रिटिश सरकार की नकली छवि को हराते रहे। 1902 में जब ब्रिटिश सचिव एडवर्ड लॉ ने 7 करोड़ की बजट पेश किया और वाहवाही लूटी, तब गोखले ने स्पष्ट किया कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने लगान ढेर बढ़ाई है, सेना पर फिजूल खर्च और शिक्षा के खर्च पर कटौती की है और इसके लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। 1905 में गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1906 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1912 में गोखले बैरिस्टर गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें साउथ अफ्रीका के दौर पर बुलाया था। गोखले महात्मा गांधी के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु बने। वे जिन्ना से बहुत प्रभावित थे और जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया। आज भी बहुत से लोगों का मानना है कि भारत पाक विभाजन के समय गोखले जिंदा होते तो जिन्ना ये बात बोल भी नहीं पाते, क्योंकि जिन्ना उनका बहुत सम्मान करते थे। 19 फरवरी 1915 डायबिटीज और अस्थमा की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, गोखले की मृत्यु होने पर तिलक ने अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अपने दोस्त को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ये भारत का रत्न सो रहा है, देशवासियों को जीवन में इनका अनुकरण करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी अपने गुरु को याद करते हुए कहा, गोखले क्रिस्टल की तरह साफ थे, एक मेमने की तरह दयालु थे, एक शेर की तरह साहसी थे और इन राजनीतिक हालात में आदर्श पुरुष थे। दोस्तों, आपको राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ाने वाले और भारत की राजनीति को नया स्वरूप देने वाले नेता की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।